एवरीवन, ये सुबह के 5:30 बजे का व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये सामने मेरे घर के जस्ट सामने पार्क है जहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं और मैं भी इसी पार्क में वॉक करने स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मुझे जाना है बाहर, कहाँ जाऊँगी वो सब बताऊँगी अभी। सो गाइज, अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ मैं भी थोड़ी देर करूँगी योगासन, जो कि मैं सुबह सुबह करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ अभी। जैसे कि अनुलोम विलोम है और बटरफ्लाई आसन है। ये सारी चीज़ें अभी मैं करती हूँ, तो अभी वो मैं करूँगी। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये बैंगल्स, क्योंकि आज मेरी जाने की तैयारी है कहीं पर। आप लोग गैस करिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग एक्चुअली गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग इतना जानते नहीं है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने अभी इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया अपने इस ब्लॉग चैनल में कुछ भी। तो मैं जा रही हूँ कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आता है, महानगर है कानपुर शहर। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। एक्चुअली कानपुर में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं ससुराल साइड के, तो वहाँ पर गृह प्रवेश है कि रस्म है, तो वहाँ पे जाना है। और क्योंकि कानपुर में मेरा एक और ज़रूरी काम है, क्योंकि मैंने अपनी जो मेरी सारी एजुकेशन हुई है वो सब कुछ कानपुर से ही हुई है। तो मुझे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है, जिसके लिए मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो वो काम भी मुझे वहाँ पे जा कर के कराना है। सबसे पहले मैं वहीं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, वहाँ पे अपना काम कराऊँगी। उसके बाद मैं पूजा में जाऊँगी, गृह प्रवेश के कार्यक्रम में। तो कानपुर जाना है, वहाँ पे मेरे सारे लॉज भी आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी तैयारियाँ जो है मैंने सब रात में ही कर ली थी। सब बैंगल्स वगैरह मैंने पहन लिए थे, क्योंकि मुझे तैयारियाँ जो है करने वाली मैं अकेले ही हूँ, और सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, अपना भी बेबी का भी सब कुछ। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर तैयारियाँ सब रात में ही कर ली थी, और जो रखना था मुझे वो सब भी मैंने रात में ही कर लिया था। खाने पीने की बात करूँ तो पहुँचने में अभी हमें 4 घंटे लगेंगे कानपुर, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता जो है वो बीच बीच में ख़राब रहता है। तो हमें 4 घंटे लग जाएंगे कानपुर पहुँचने में। तो उसके लिए रास्ते के लिए फिर मैंने मखाना मूंगफली सब रोस्ट करके रखा, क्योंकि बेटा भी है मेरा 4 साल का है, छोटा है। और क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा बाहर का खा भी नहीं सकते। तो मखाना मूंगफली है, मैंने आलू वगैरह उबाल के सब रख दिया है, वो सब अभी मैं रास्ते के लिए सब कुछ तैयार करूँगी। तो अभी चलिए पहले थोड़ा सा जल्दी से योगासन कर लेती हूँ अपने सुबह वाले, फिर मैं आप लोगों से बातें करते करते अपने बाकी के काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठी हूँ योगासन करने और मैं स्टार्टिंग जो है वो है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए प्रेगनेंसी में, इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पूरी प्रेगनेंसी, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत, ज़्यादा बोलने में या ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, वॉक करने में सांस फूलने लगती है। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं और बच्चे को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं डेली। तो 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर आप आराम से मन से कर सके उतनी देर करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद फिर छोटी छोटी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, शोल्डर की है, गर्दन की है, पैरों की है और बैक की है। ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े मैं सब कर लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि 4 मंथ में है मेरा, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट। तो अभी मैं थोड़ा ही थोड़ा कर रही हूँ। फिर जैसे ये रूटीन में आता जाएगा धीरे धीरे, फिर मैं और बढ़ाऊँगी इसको एक्सरसाइज को। फिर ये पूरी मेरे 9 मंथ तक इसी तरह से चलेगी। अब यहाँ मैं अपना सुबह का अखरोट और बादाम ले रही हूँ, जो कि मैं रात में ही मैंने भिगो दिए थे। अभी उसको सुबह छील के मैं बादाम और अखरोट खाती हूँ, इसमें अखरोट नहीं है। और ये मेरी बन गई है चाय सुबह की, जो कि मैं अखरोट बादाम के 15 मिनट बाद लेती हूँ। इसी से मुझे सुबह की एनर्जी मिलती है बाकी के काम करने की। तो वैसे तो कहते हैं प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं चाय नहीं पियो, लेकिन आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मेरे कप का साइज़ आप देख रहे हैं कितना छोटा छोटा है, और वो भी मैं पूरा भरती नहीं हूँ, तो इतनी बहुत तो चलती ही है थोड़ी बहुत। तो चाय पीने के बाद ये मैंने रात में ही आलू उबाल के रख दिए थे फ्रिज के अंदर, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था, तो मैंने सुबह के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं रखा, क्योंकि भाग दौड़ फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और करने वाली मैं अकेली हूँ। तो मैंने रात में उबाल के आलू रख दिए थे फ्रिज में। अभी मैं इनको कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी, छील के उसको अच्छे से मैं
कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी और इसको मैं ले कर के जाऊँगी कैसरॉल में रख के साथ में। ये मैंने दही जमाया था, मुझे दही आलू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दही जम नहीं पाया, पता नहीं क्या हो रहा है इधर। 2 बार से मैं दही जमाती हूँ तो जमता नहीं है, वरना मुझसे बहुत अच्छा दही जम जाता था, लेकिन अभी पता नहीं सीज़न चेंज हो रहा है इस वजह से नहीं जम रहा है, क्या है पता नहीं मुझे। तो ये आलू मैंने रखे थे, अब इसको मैं छील लूँगी जल्दी से और इसको मैं करूँगी फ्राई। और ये मेरे साथ जाएंगे रास्ते के लिए, क्योंकि बेटा है छोटा, 4 साल का है वो, बेटे के पापा हैं, मैं हूँ, और हम लोग जल्दी के मारे नाश्ता नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। तो इसलिए मैं ये सब लेके जा रही हूँ कि गाड़ी में आराम से बैठे बैठे हम लोग खा लेंगे, टाइम भी बचेगा और ये सब हमारा पूरे रास्ते का हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटे की ओवरऑल जर्नी है। तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो भूख भी नहीं लगेगी बहुत। और 4 घंटे तो कानपुर पहुंचने में लगेगा, उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, 2-2.5 घंटे वहाँ लग जाएंगे। उसके बाद फिर वापस गृह प्रवेश की पूजा में जाना है, तो वहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो पता नहीं कब मिलेगा खाने को, क्या होगा। तो इसलिए मैं सारी तैयारी खुद से करके जा रही हूँ कि मुझे बीच बीच में खरीद के चीज़ और ये सब चाट वाट ये सब ना खरीद के खाना पड़े। मेरे घर का जो मैं बना के ले जा रही हूँ यही सब मैं खाऊंगी। तो फाइनली ये मेरे आलू यहाँ पे तैयार हो गए हैं। बस इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँ, क्योंकि जब इस टाइप से इडली आलू की जब हम बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दूँ तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मिला दिया है। भी रखा है साथ में, क्योंकि बेटे को भी मेरे मखाना बहुत पसंद है और मैं भी ट्रैवलिंग में या फिर घर में भी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो जल्दी में मैं बना लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट में, प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल डेज में भी मखाना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं इसको घी में मैंने इसको रोस्ट किया हुआ है, तो ये भी मैं साथ में अपने ले कर के जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने रूम में, और यहाँ पर मैं एक्चुअली एक साड़ी निकाल रही हूँ अपने लिए कि एक मैं पहन के जाऊँगी और एक मैं अपने साथ में लेकर के जाऊँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, ख़राब से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साड़ी चेक कर रही थी कि जो मुझे साथ में ले जाना और फंक्शन के टाइम पर मैं चेंज कर सकूँ और दूसरी साड़ी पहन सकूँ। तो क्योंकि वहाँ पे पूजा है, गृह प्रवेश के फंक्शन में पूजा वगैरह रहती है, तो मैं ये येलो कलर की साड़ी निकाल रही हूँ, जो कि मैं अपने साथ ले कर के जाऊँगी वहाँ पर पहनने के लिए। अभी मैंने ये साड़ी सिर्फ एक ही बार पहनी थी, वो भी पूजा में ही पहनी थी। तो अब मैं इसको रखूँगी और एक ब्लू कलर की साड़ी मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी, तो मैं वही चेक कर रही हूँ। अब मैं फाइनली निकल चुकी हूँ कानपुर के लिए, ऑन द वे है हम लोग, और अब ये गाड़ी सीधे कानपुर जाके रुकेगी। जिस दिन मैं निकली थी 2 मई को, उस दिन इतनी ज़्यादा सालक थी, बहुत तेज़ सालक थी। या आप देख सकते मेरे आगे भी एक गाड़ी चल रही है जो कि सजी हुई है, बहुत तेज़ सालक थी उस दिन, और रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। और ये है मेरे लड्डू गोपाल, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं। 2 एक्चुअली लड्डू गोपाल हैं, तो एक को मैं घर पे बिठा के गई थी क्योंकि मेरा प्रोग्राम था, मैं वापस लौट आऊँगी, रुकूंगी नहीं, और एक को मैं अपने साथ लेकर के गई थी। और कानपुर पहुँचने के बाद सबसे पहले ये बहुत बहुत पुराना मंदिर है कानपुर का, खीरेश्वर धाम।
मैं अपना यूनिवर्सिटी काम निपटा के जब तक घर पहुंची वहाँ पे पूजा हो चुकी थी गृह प्रवेश की। सब लोग बैठे थे और शाम के गेस्ट आने वाले थे, तो अभी सब लोग रेस्ट कर रहे थे। मैं भी बहुत थक गई थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी बैठे बैठे गाड़ी में। तो सिर्फ ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें मेरे इन लॉज़ हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, ये मेरे हस्बैंड है। तो बस मैं इतना ही कर पाई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पूरे टाइम मैं बैठी ही रही थी, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।